अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू। तो बेटे आज हम हमारी इंग्लिश की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स होंगे और बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। तो आज हमने उसमें से फर्स्ट यूनिट जो है यानी जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, उसका नाम है अ टाइनी क्रिएचर। यानी आ का मतलब क्या होता है, एक, टाइनी छोटी सी, क्रिएचर मखलूक, ठीक है, छोटी सी मखलूक। अब छोटी सी मखलूक कौन सी होती है, ये देखें तितलियां हैं आपके सामने, ठीक है, ये भी छोटी मखलूक होती हैं। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये सारे क्या हैं, छोटी मखलूक बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब चैप्टर का नेम तो हो गया छोटी मखलूक, ठीक है। तो यानी कि हमारा चैप्टर किस बारे में होगा, किसी छोटी मखलूक के बारे में। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे क्या लिखा है, गेटिंग स्टार्टेड, यानी चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है हमें, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी है ये। लुक एट द पिक्चर बिलो, लुक देखें एट द पिक्चर, इस पिक्चर को जो नीचे हमें दिखाई गई है। अब उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, एक लड़का है, ठीक है, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, ट्रीज़ हैं, स्काई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है आसिम इज़ वेरी हैप्पी, यानी आसिम जो है, आसिम कौन है, अब ये लड़का, ठीक है, इस लड़के का नाम क्या है, आसिम। आसिम इज़ है वेरी बहुत, हैप्पी खुश, आसिम जो है वो बहुत खुश है, ठीक है। टू सी देखकर, कलरफुल, ये जो कलरफुल है रंग बिरंगी फ्लावर्स, फूलों को देखकर, एक ब्राइट चमकदार, यानी जो चमकता हुआ शाइनी सन, सूरज जो है उसको देखकर, अ क्लियर, एक साफ, ब्लू नीला, स्काई आसमान, एंड और बटरफ्लाइज तितलियाँ। तो यानी वो यहाँ पे क्या कह रहा है, आसिम इज़ वेरी हैप्पी, आसिम बहुत खुश है, टू सी कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूलों को देखकर, अ ब्राइट शाइनी सन, चमकदार सूरज को देखकर, अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ जो नीला आसमान है उसको, एंड बटरफ्लाइज और तितलियों को देखकर बहुत खुश है वो। ही वो, इज़ है, थैंकिंग, यानी वो करता है, ठीक है, थैंकिंग अल्लाह का शुक्र अदा करता है, थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता है, फॉर के लिए, ऑल, यानी ये जो ऑल का मतलब होता है सब, सारी, ठीक है, सारी जो ये दीज थिंग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो आसिम है यानी वो इन रंग बिरंगी तितलियों को देखकर, फूलों को देखकर, इन ये कलरफुल जो ट्रीज़ हैं इनको देखकर वो बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ठीक है। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम भी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स टॉक, यानी बात, चलें बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू सी डिफरेंट थिंग्स, डू क्या, यू आपने, सी देखी हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ, थिंग्स चीज़ें, अराउंड यू अपने इर्द गिर्द, क्या आपने अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं। तो बिल्कुल देखी होंगी, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने बिल्कुल देखी होंगी। दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, ठीक है। तो नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से आपने नेम यानी नाम बताने हैं, फ्यू का मतलब होता है कुछ या चंद, ऑफ देम उनमें से, ठीक है, आपने उनमें से कुछ के नाम बताने हैं। तो अपने इर्द गिर्द देखें और बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, बल्कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। हमारे इर्द गिर्द दरिया हैं, समंदर हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बजाते हम खुद, हमें भी किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। फिर वो क्या कह रहे हैं, डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, तो क्या आप क्या आप थैंक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, यानी फॉर ऑल,
सारी ब्लेसिंग्स नेमतों के लिए जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं, क्या आप उसका शुक्र अदा करते हैं? हाउ, कैसे, अगर करते हैं तो कैसे? तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के भी बहुत से तरीके हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। और इसके बाद जब हम नमाज पढ़ते हैं तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 था वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द क्रिकेट, जिसका नाम है द क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है? क्रिकेट कहते हैं ग्रास होपर, देखा है आपने कभी? ये ऐसा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? द क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो ये रीडिंग है, उससे पहले यहाँ पे प्री रीडिंग यानी इसको पढ़ने से पहले हमसे कुछ पूछा गया है, तो वो हम बताते हैं। लुक एट द, यानी लुक एट द गिवन, जो दी गई पिक्चर है उसको देखें। एंड और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, ठीक है। और बयान करें द इंसेक्ट, ये जो कीड़ा है यहाँ पे हमने इसको बयान करना है कि ये कैसा होता है। इस पिक्चर को देखना है और इस कीड़े को हमने डिस्क्राइब करना है यानी बयान करना है, ठीक है। तो ये आपने देखा है कभी? इसको ग्रास होपर भी कहते हैं शायद, तो ये भी बिल्कुल आपने देखा होगा। ग्रीन कलर का होता है ये, और इसकी 6 टांगे होती हैं इसकी, ठीक है। ये ग्रीन कलर का 6 टांगों वाला जो छोटी छोटी आंखें होती हैं इसकी, और ये हमें अक्सर घास में जो है वो उछलता कूदता दिखाई देता है। तो इसके बाद वो कह रहे हैं डज इट लुक फ्रेंडली। तो आपने अगर इसको देखा है तो आपने बताना है कि क्या डज ये इट लुक दिखाई देता है फ्रेंडली, यानी आपको फ्रेंडली दिखाई देता है या दोस्ताना, या फिर और डेंजरस, या फिर आपको ख़तरनाक दिखाई देता है। कैसा लगता है ये आपको? हैव यू एवर सीन इट, क्या आपने कभी इसको देखा है? तो अगर आपने इसको देखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये डेंजरस नहीं होता, बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होता। ये कभी किसी को काटा है इसने? तो ये काटता नहीं है, ठीक है, फ्रेंडली सा होता है। अब यहाँ पे बताया गया, हमारी जो है वो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, और बहुत ही आसान है। आपने मीनिंग्स याद कर लेने, तो आपको ट्रांसलेशन जो है वो बहुत आसान होगी बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या है? एंड और व्हेन, जब, द रेन यानी बारिश, हैड गॉन, हैड का मतलब होता है, हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है यानी काम हो चुका है, ठीक है। बारिश हो चुकी थी, तो गॉन अवे यानी ख़त्म, ठीक है। एंड और व्हेन, जब, द रेन बारिश, हैड हो चुकी थी, गॉन अवे ख़त्म, जब बारिश ख़त्म हो चुकी थी। एंड और सन सूरज, वॉज था, शाइनिंग चमकदार, ठीक है, शाइनिंग चमक रहा, एवरीवेयर हर तरफ, और हर तरफ क्या था? एंड और सन वॉज, सूरज जो था वो शाइनिंग चमक रहा था, एवरीवेयर। तो इसकी क्या ट्रांसलेशन बन रही है कि हर तरफ सूरज चमक रहा था, ठीक है। उसके बाद है आई यानी मैं, रन दौड़ा, ठीक है, आउट बाहर, ऑन द वॉक, ऑन द वॉक यानी ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, द वॉक टहलने के लिए, टू प्ले और खेलने के लिए। आई रन आउट, मैं बाहर दौड़ा, ऑन द वॉक टहलने के लिए और टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद है एंड और फाउंड यानी पाया, फाउंड का मतलब होता है पाया। एक लिटिल छोटा सा, बग, बग यानी बग बोलते हैं कीड़े को या पतंगा छोटा सा, ठीक है, बग कीड़े को भी बोलते हैं। वॉज था, देयर वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या था? एंड और फाउंड मैंने जो है वो वहाँ पे पाया, अ लिटिल एक छोटा सा, बग कीड़ा, ठीक है, वॉज देयर तो वहाँ पे मैंने क्या पाया? एक छोटा सा पतंगा या कीड़ा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा पतंगा पाया। एंड और ही वो, वॉज था, रनिंग भाग रहा, जस्ट एज यानी जस्ट एज बिल्कुल इतनी ही फास्ट थे कि तेज़ी से वो भाग रहा था, बिल्कुल इतनी ही तेज़ी से। एंड ही और वो, वॉज था, रनिंग भाग रहा, जस्ट एज फास्ट बिल्कुल इतनी ही तेज़ी से भाग रहा था, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है जितनी, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एनी कोई भी, लिटिल छोटा सा,
बग कीड़ा या पतंगा कुड रन, अब वो इतनी ही तेजी से भाग रहा था जितनी तेज वो भाग सकता था। एज जितनी, एनी कोई भी, लिटिल बग छोटा पतंगा कुड रन, वो इतनी तेजी से भाग रहा था जितनी तेजी से कोई पतंगा भाग सकता है। ठीक है। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है यहाँ तक के। अंटिल ही वो, स्टॉप्ड रुक गया, फॉर के लिए, ब्रीथ सांस, एट लास्ट आखिरकार। ठीक है। तो क्या ट्रांसलेशन बन रही है इसकी, अंटिल यहाँ तक के, ही वो स्टॉप्ड रुक गया, फॉर ब्रीथ सांस लेने के लिए, एट लास्ट आखिरकार, तो आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया। ठीक है। ऑल यानी ऑल का मतलब क्या होता है, मुकम्मल तौर पर ये सब। ठीक है। ऑल मुकम्मल तौर पर। ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है, स्याह। ठीक है। ऑल ब्लैक यानी मुकम्मल तौर पर स्याह, एंड और शाइनी चमकदार, इन द सन, इन में द सन सूरज, तो धूप में मुकम्मल तौर पर स्याह और चमकदार था, तो वो कैसा लग रहा था, धूप में स्याह और चमकदार। ठीक है। उसके बाद है एंड और देन, देन का मतलब होता है फिर, ही वो, चिर्प्ड। ठीक है। चिर्प्ड का मतलब होता है चहचहाना। ठीक है। तो वो चहचहाया, आ एक सॉन्ग गाना, टू मी, टू का मतलब होता है को, मी मुझे। ठीक है। और फिर उसने मुझे एक गीत सुनाया, या उसने एक गाना जो है वो चहचहाया उसने। एंड और गेव, गेव का मतलब होता है दिया, हिज अपने, विंग्स, विंग्स का मतलब क्या होता है, पर, विंग्स परों को बोलते हैं। ठीक है। विंग्स परों को, अ लिटल एक छोटा, आ एक, लिटल थोड़ा सा या छोटा। ठीक है। यहाँ पे थोड़े के मीनिंग में आएगा, थोड़ा सा। टग, टग का मतलब होता है झटका देना, तो फिर उसने क्या किया, एंड गेव और दिया, हिज विंग्स अपने परों को, अ लिटल टग थोड़ा सा झटका, तो फिर उसने अपने परों को थोड़ा सा झटका दिया। ठीक है। एंड और दैट्स, दैट्स का मतलब है ये था। ठीक है। दैट्स द वे, वे का मतलब यहाँ पे है अंदाज, ये था अंदाज, ही उसका या वो, शोड जाहिर किया। ठीक है। शो का मतलब होता है जाहिर करना। दैट, दैट के, ही वो, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या बन रही है, एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही। ठीक है। और ये उसके इजहार का अंदाज था। ठीक है। वॉज वेरी, वॉज था, वेरी बहुत। ठीक है। ग्लैड खुश, टू, टू बी होने पर, अ बग एक पतंगा, यानी वो एक पतंगा होने पर, एक कीड़ा होने पर बहुत खुश था। तो हमें भी जैसे हम हैं वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। और खुश होना चाहिए जैसे हमें बनाया गया है, क्योंकि वो एक पतंगा होने पर, एक कीड़ा होने पर बहुत खुश था। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको इस पोइम को लिखा किसने। तो यहाँ पे राइटर का नेम भी बताया गया है, मार्जरी बैरोज। ठीक है। लिखा किसने इसको, मार्जरी बैरोज ने लिखा है। अब पढ़ने के दौरान यहाँ पे हमें एक वाइल रीडिंग क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसको भी पढ़ते हैं। आर बग्स हार्मफुल, क्या बग्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो जैसे कि हम ये इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि ये फ्रेंडली होता है, तो ये तो हार्मफुल नहीं होता। तो इसका मतलब कि सारे इंसेक्ट जो होते हैं, सारे बग्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। सम हार्मफुल होते हैं लेकिन सम जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। यानी रीडिंग जो है हमारी, उसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया हमें वो बताना है। तो पहले वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट, क्या, डिड यू आपको अंडरस्टैंड समझ आई है, बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, क्या आपको इस पोइम के टाइटल की समझ आई है, तो वो आपने बताना है। ठीक है। कि इसका टाइटल जो है वो आपको क्या समझ आई है इसकी। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, डिड यू, क्या आपको, लाइक अ पोइम, क्या आपको ये पोइम अच्छी लगी है, तो आपने वो भी बताना है आपको अच्छी लगी है नहीं। एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया, और आपने इसके बारे में अपना कोई भी जो कहते हैं मरकज़ी ख्याल, या अपना आपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, या आपने कुछ भी जो आपको इस पोइम में अच्छा लगा हो वो आपने बताना है। ठीक है। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हो। नेक्स्ट हमारी ऑरल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या सीखना है, लर्निंग द साउंड्स, यानी साउंड्स को सीखना है। ठीक है। अब साउंड में
दो तरह की जो लेटर साउंड हमने सीखनी है, एक तो इनिशियल यानी लेटर जिससे स्टार्ट होता है, एक तो वो साउंड, एंड फाइनल उसकी एंडिंग साउंड जहाँ पे एक लेटर का यानी एक वर्ड का एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये साउंड हमने सीखनी है। इनिशियल फर्स्ट वाली, ठीक है, जहाँ से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल कौन सी होती है, लास्ट वाली यानी जिसपे वो एंड हो रहा है। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स। तो ये कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से ये इनिशियल साउंड, ठीक है, पढ़नी है हमने, और फाइनल साउंड इनकी। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमें ये वर्ड दिया गया है रेन, वर्ड क्या है, रेन। अब ये इसकी इनिशियल साउंड क्या है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से, ठीक है, र, रेन। इसकी इनिशियल साउंड क्या होगी, र होगी, ठीक है। और अगर इसी में हम फाइनल साउंड देखें तो एन पे ये एंड हो रहा है, तो इसकी फाइनल साउंड क्या हुई, न, रेन, न की साउंड आएगी, ठीक है। इस तरह से बग है, बग में इनिशियल यानी स्टार्टिंग साउंड इसकी क्या आएगी, बग, ब की साउंड आएगी, ठीक है। इसी तरह से लिटल है, तो लिटल में इनिशियल साउंड क्या आएगी, ले, लिटल की, ठीक है। अब फाइनल यानी वर्ड जिस पे एंड होता है वो वाली साउंड्स। अब यहाँ पे ग्लैड वर्ड है, ठीक है। अब ग्लैड का एंडिंग साउंड क्या होगा, ड, डी पे एंड हो रहा है, ठीक है, ग्लैड। इसी तरह से ब्लैक है, तो ब्लैक की एंडिंग साउंड क्या होगी, क की साउंड होगी, ठीक है। और चिर्प, चिर्प की एंडिंग साउंड क्या है, प, पी पे एंड हो रहा है, तो चिर्प, प की साउंड आएगी। इसी में अगर हम इनिशियल साउंड देखें तो इसमें इनिशियल साउंड क्या बन रही है, ग्लैड, ग की साउंड, यानी जी से स्टार्ट हो रहा है तो ग वाली जो है वो इनिशियल साउंड होगी, और ड पे एंड हो रहा है तो ये इसकी फाइनल साउंड होगी, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो कुछ और वर्ड्स भी राइट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इन्हीं में से कोई ले लें, चले लिख लेते हैं फैन, FAN, फैन, ठीक है। तो अब इसमें इनिशियल साउंड हमारे पास क्या होगी, फैन में फ की साउंड इनिशियल साउंड होगी, और एंडिंग साउंड क्या होगी, न, फैन, ठीक है। एन की एंडिंग साउंड और फ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ इसकी इनिशियल साउंड होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हैन, इसकी एंडिंग साउंड क्या है, फाइनल साउंड इसकी क्या है, न की साउंड है, ठीक है। हैन एच से स्टार्ट हो रहा है यानी ह की इसकी इनिशियल साउंड होगी और न की इसकी फाइनल साउंड होगी, ठीक है। इसी तरह से आप भी खुद से कुछ वर्ड्स लिख के उनकी साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड, ठीक है। अब ये पिक्चर देखनी है आपने और आपको पता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, डक, ठीक है। अब डक की हम जो इनिशियल साउंड है वो क्या होगी, ड, डक्स जो डी से स्टार्ट हो रहा है यानी इसको के है, आई है या डी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ड, डक, ठीक है। तो ये इसको मैच कर देते हैं इससे, ये इसकी इनिशियल साउंड है। इसी तरह से ये क्या है, पिक्चर देखें, ये है फैन, ठीक है। तो फैन है तो इसकी इनिशियल साउंड क्या होगी, फ, यानी इसको हमने किससे मैच करना है, एफ से, ये ले। नेक्स्ट क्या है, से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड, यानी अब हमने पहले हमने क्या किया, इनिशियल साउंड से हमने उनको मैच किया पिक्चर को, अब हमने क्या करना है, फाइनल साउंड से मैच करना है। तो ये हमारे पास क्या है, देखें बताएं, ये है कप, ठीक है। अब कप की फाइनल साउंड क्या आएगी, ई, पी या सी, CUP, कप, प की साउंड आ रही है तो बिल्कुल हमने इससे पी से मैच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सन, सन क्या साउंड आ रही है लास्ट पे, फाइनल साउंड इसकी क्या आ रही है, न की साउंड आ रही है, यानी हमने इसको किससे मैच करना है, एन से मैच करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पीक, यानी बोलना सीखें, ठीक है। रीड अलाउड द साउंड ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनसे हम कौन सी साउंड जो है वो जो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले एफ है, ठीक है, इससे हम इससे कौन कौन से वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं। फ से क्या बनेगा, देखें ये फ से, एफ से क्या क्या बनता है, फ से बहुत सारे हैं, जैसे कि एफ फॉर फैन, ठीक है, ये भी आएगा इसमें, और एफ फॉर
फ की साउंड आनी चाहिए जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पे। फैन हो गया, ठीक है, और फैमिली, फिश, फ की साउंड आ रही है इन सब में। फन हो गया, तो इसमें भी किसकी साउंड आ रही है? फ की साउंड आ रही है। अब इसके बाद आ जाता है एल, ठीक है, एल यानी ल की साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे एल से लंच, एल की साउंड आ रही है, ल की साउंड आ रही है। लैम्प, फिर भी इसमें ल की साउंड आ रही है, ठीक है। लैंड, इसके अलावा लेडी भी हो सकता है। फिर आ जाता है एच, ठीक है। एच से क्या कौन से वर्ड जो है वो हम अल्फ़ाबेट बनाएंगे? तो यहाँ पे इसमें आ सकता है एच फॉर हैन, एच फॉर हैंड, ठीक है, और एच फॉर हैट, हैट भी हो सकता है। एच फॉर हेड, हेड भी हो सकता है। तो ये भी ह की साउंड आ रही थी। अब जी से हम कौन सी साउंड्स बनाएंगे? जेड है यहाँ पे, जी है, तो जी से ज़ीरो, ठीक है। और इसके अलावा जू, जू भी आ सकता है। जिप, जिप भी आ सकता है। अब कुछ मैंने बता दिए हैं और कुछ आप लोगों ने खुद से भी राइट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यू है, तो यू से कौन से हो सकते हैं? यू से यूनिक, ठीक है। यू से हो सकता है यू से यूनिट, यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बी लिखा हुआ है, बी से क्या होता है? बी बिल्कुल जो आप पढ़ते हैं वही है, बुक, बुक हो सकता है। उसके अलावा आपका बैग, वो भी बी से है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो खेलते हो बॉल, बॉल भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपने बतानी है। अब जी से कौन से अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स बनते हैं हमने वो बताने। जी से, जी से गेम, ठीक है, और गन, गन भी हो सकता है। गुड, गुड भी हो सकता है। ग्रीन, ग्रीन भी हो सकता है। जी से गिफ्ट, गिफ्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा आर है यहाँ पे, तो आर से रेड, ठीक है, रैट, ये भी हो सकता है। रोड, रोड भी हो सकता है। रेडियो भी हो सकता है। इस तरह से डब्ल्यू है यहाँ पे, डब्ल्यू से क्या होगा? डब्ल्यू से वाटर, ठीक है, ये व की साउंड देता है। वाटर, विंडो, वॉल, विंड, तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो बना सकते हैं हम इस तरह से। फिर नेक्स्ट है एम, एम से क्या होगा? एम से मैन, ठीक है, मैप। एम से मैंगो, एम से मून, ठीक है। फिर एफ की जो है आ रही है, तो अब आपने खुद, एफ से पहले मैंने बताया आपको, अब आप एफ से खुद बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। रीडिंग यानी पढ़ना, एंड क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी क्रिटिकल होता है, तनकीदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीडिंग कंप्रीहेंशन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट डिड द टाइटल बग, तो पोइम हमने सारी पढ़ ली है, तो इसमें हम इजीली बता सकते हैं। पहले क्या पूछा गया है? व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोइट, तो जो छोटा वो बग था, कीड़ा था या पतंगा था, उसने शायर के लिए क्या चहचहाया था? तो अभी हमने पढ़ा था हमारी रीडिंग में कि उसने एक सॉन्ग चहचहाया था, ठीक है। तो अ लिटिल बग चिर्प्ड अ सॉन्ग फॉर द पोइट, या इसका आंसर क्या होगा? सॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट आप राइट करेंगे द लिटिल, यहाँ से द लिटिल बग चिर्प्ड अ सॉन्ग, ठीक है। फिर ये राइट करेंगे फॉर द पोइट, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्या है? वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक, जो पोइट था, शायर जो था, वो सैर के लिए क्यों गया था? सो इसका आंसर है द पोइट वेंट आउट ऑन द वॉक टू प्ले, यानी पोइट क्या करने के लिए गया था? क्या करने के लिए गया था? खेलने के लिए गया था। टू प्ले, ठीक है, वो खेलने के लिए गया था, टू प्ले। रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। अब हमने लेटर्स की इनिशियल और फाइनल साउंड पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे अब डायग्राफ्स आ गया है। तो डायग्राफ क्या होता है? पहले हम रीड मी, ये बॉक्स क्या कह रहा है? रीड मी, कि मुझे पढ़ लें एक दफ़ा, तो हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं।
अ डायग्राफ यानी डायग्राफ क्या होता है? अ डायग्राफ इज है अ कम्बिनेशन ऑफ, कम्बिनेशन का मतलब होता है मिलाप, यानी इसमें एक या एक दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन में, ऑफ टू लेटर्स, यानी ये दो लेटर्स का कम्बिनेशन मिलाप होता है, दैट जो मेक्स बनाता है अ सिंगल साउंड, यानी इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स मिलके एक साउंड दे रहे होते हैं, ठीक है, वर्ड्स दो होते हैं, लेटर दो होते हैं उसमें, ठीक है, टू लेटर्स जो हैं वो मिलके एक साउंड, सिंगल साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी, एस एच हो गया, एस एच मिलके एक साउंड दे रहा है, श की साउंड दे रहा है, ठीक है, लेकिन लेटर्स दो हैं। इस तरह से टी एच हो गया, थिक, थ की आवाज़ देते हैं ये दोनों मिलके, ठीक है, और समटाइम ये द की आवाज़ भी देते हैं जब टी एच जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। एंड डी ए, ठीक है, डी ए ये भी जो है वो डैश ड की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे राइट किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि सी एच हो गया, एस एच हो गया, टी एच हो गया, तो ये जब मिलते हैं तो एक लेटर्स दो हैं लेकिन साउंड कितनी देते हैं, एक सिंगल साउंड देते हैं, ठीक है। जैसे सी एच, अब दो लेटर्स हैं तो चिर्प, च की ये एक ही साउंड दे रहे हैं, चिर्प। इस तरह से चेयर, सी एच चेयर, ठीक है, लेटर्स दो हैं लेकिन साउंड कितनी दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं। इस तरह से एस एच अगर हो तो ये फर्स्ट देखें शाइन, श की आवाज़ दे रहे हैं ये, तो शाइन, लेटर्स दो हैं लेकिन सिंगल साउंड दे रहे हैं। इस तरह से शॉप, इसमें भी सिंगल साउंड दे रहे हैं। टी एच जो है ये समटाइम जो है वो द की आवाज़ देता है और समटाइम थ की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे टी एच इकट्ठा जब लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या बना, थरी, ठीक है, इसने कौन सी साउंड दी, थ की साउंड दी। अब इसके बाद दैट, द की साउंड दे रहा है ये, दैट, ठीक है। इसी तरह से ये, अगर ये तो हमने इनिशियल पोजीशन पढ़ी कि अगर ये शुरू में आ जाए तो ये दो लेटर्स मिलके एक साउंड देते हैं, लेकिन इसी तरह से है अगर ये लास्ट पे आ जाए, किसी वर्ड के, किसी भी वर्ड के लास्ट पे आ जाए फाइनल पोजीशन, तो भी इनकी यही होगी, ठीक है। जैसे कि रिच, सी एच ने क्या साउंड दी, च की साउंड दी, शुरू में आ जाए तो भी ये च की साउंड देंगे, लास्ट पे आ जाए फाइनल पोजीशन पे तो भी ये च की साउंड देंगे। जैसे रिच, मच, ठीक है, मच में भी इन्होंने क्या दी, सी एच च की साउंड दी। इस तरह से अगर एस एच लास्ट पे आ जाए तो विश, एस एच श की साउंड देगा, चाहे इनिशियल पोजीशन पे हो या फाइनल पोजीशन पे। इस तरह से पुश, ठीक है, और अगर टी एच लास्ट पे आ जाए फाइनल पोजीशन में तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ब्रीथ, थ की साउंड देगा फिर भी ये। क्लॉथ, फिर भी इसने कौन सी साउंड दी, थ की साउंड ही दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइनल पोजीशंस भी पढ़ ली और इनिशियल पोजीशंस भी पढ़ ली, तो सर्कल द वर्ड्स, हमने उन वर्ड्स को सर्कल करना है विद डायग्राफ्स, यानी सी एच, एस एच, टी एच जिनमें यूज़ हो रहा है इन इनिशियल पोजीशन, जिनमें ये इनिशियल यानी शुरू वाली अगर साउंड ये वर्ड्स देंगे तो हमने उसको सर्कल कर देना है। एंड टिक द वंस विद दीज डायग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन, और अगर यही जो लेटर्स हैं अगर ये लास्ट पे आ जाए फाइनल पोजीशन में तो हमने उनको टिक कर देना है। जैसे सी एच अब शुरू में आ गया है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया, इनिशियल पोजीशन में आ गया, सी एच चीज़, च वाली साउंड स्टार्ट में आ गई है, तो ये हमने इसको क्या करना था, सर्कल करना था, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है मच, अब च की साउंड फाइनल पोजीशन पे आ गई है यानी लास्ट पे आ गई है, तो इसको क्या करना था, टिक करना था, इसको टिक कर देते हैं। शार्क, एस एच, श की साउंड अब इनिशियल हो गई है तो इनिशियल वाली साउंड को सर्कल करना है। इस तरह से ब्रश, एस एच फाइनल पोजीशन है ये तो इसको टिक करना है। इस तरह से टी एच है, थिन, ये इनिशियल पोजीशन है तो हम इसको सर्कल करेंगे, और इसी तरह से विद द, ये लास्ट पे आ गया है तो ये टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ्स, यानी ये जो सी एच, एस एच और टी एच इनसे बनने वाले कुछ और वर्ड्स भी हमें बताने हैं। तो सी एच यानी च की आवाज़ में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मोर वर्ड्स में क्या आ सकता है, जैसा कि चिन, ठीक है, सी एच आई एन,
चिन, ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, चॉक, ये भी राइट कर सकते हैं, CHALK, चॉक, ठीक है। अब एसएच से अगर हम बनाएं यानी श की आवाज़ में तो क्या आ सकता है, शार्प। ये मैं दो राइट कर रही हूँ, आप भी मज़ीद जो है आपको ढूंढ के आपने भी ज़्यादा राइट करने हैं, ठीक है। शार्प आ सकता है और शार्क, ये भी आ सकता है। इसके अलावा अगर TH यानी थ की आवाज़ में किए जाएं तो TH 3 एंड थिंक, थ की आवाज़ में ये होने चाहिए, ठीक है, TH, दोनों जो डायग्राफ्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने लेसन को दोबारा से पढ़ना है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे आप इसको टिक कर दें ऑप्शन को, सही ऑप्शन को, यहाँ पे राइट कर दें, फिल इन द ब्लैंक में दोनों कर सकते हैं। तो हमसे पहले क्या पूछा गया है, द पोएम द क्रिकेट इज रिटन बाय, ये जो हमारी पोएम है ये किसने लिखी है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइटर का नेम भी मेंशन किया गया है। ये देखें, हमने पहले भी पढ़ा कि मार्जरी बैरोज ने लिखी है ये, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पे देखें कहाँ पे है मार्जरी बैरोज, ये रहा, तो ये इसका सही आंसर है। फिर हमसे क्या पूछा गया है, द पोइट यानी जो शायर है, फाइंड अ डैश, उसको क्या मिला था वाइल वॉकिंग, यानी जब वो जो वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था, बाहर खेलने के लिए गया था, तो उसको क्या मिला था वहाँ पे। तो हमने पोइम पढ़ी है और हमें पता है कि वहाँ पे उसको क्या मिला था, अ लिटल बग, तो सही आंसर क्या होगा, बग। यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक बग मिला था। द लिटिल बग वॉज डैश टू बी अ बग, अब जो बग था यानी जो कीड़ा जो था वो अपने एक इंसेक्ट होने पे, अपने कीड़ा होने पे क्या था, खुश था या वो दुखी था या डरा हुआ था। तो हमें पता है कि जो बग था वो अपने एक कीड़ा होने पे, इंसेक्ट होने पे बहुत खुश था, तो खुश की इंग्लिश क्या होती है, ग्लैड, तो इसका सही आंसर है ग्लैड, ठीक है। इसके बाद है लिटिल बग यानी जो छोटा पतंगा था या कीड़ा था, गेव अ लिटिल टग, उसने गेव दिया लिटिल छोटा सा टग, टग क्या पढ़ा था हमने, झटका, ठीक है, टू इट्स डैश, उसने किसको झटका दिया था, लिटिल बग ने अपने विंग्स को यानी परों को, ठीक है। नेक्स्ट हमें वोकेबलरी बिल्डिंग दी गई है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, हमने इन वर्ड्स को, ये आपने उर्दू में भी याद रखने इनके मीनिंग और इंग्लिश में भी, ठीक है। बग का मतलब क्या होता है, बग यानी एन इंसेक्ट, एक कीड़ा, बग क्या होता है, एक कीड़ा। चिर्प, चिर्प क्या होता है, आ शॉर्ट शार्प यानी एक छोटी सी शार्प तीखी साउंड आवाज मेड बाय जो बाय सम इंसेक्ट या बर्ड, जो कोई भी बर्ड या कोई भी इंसेक्ट जो छोटी सी तीखी सी आवाज निकालता है उसको चिर्प कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है टग, टग क्या था हमने पढ़ा है, टग का मतलब होता है झटका देना, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, यानी टू पुल समथिंग किसी चीज को जोर से या अचानक खींचना, तो वो क्या होता है, टग होता है। ग्लैड, ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी, खुश। उसके बाद है ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड सेंट आउट अगेन, एयर यानी वो हवा जो टेकन ली जाती है, इनटू द लंग्स जो फेफड़ों के अंदर, एंड सेंट आउट अगेन और उसको बाहर भेजा जाता है, ठीक है, वो हवा, उसको ब्रीथ, सांस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। अब ये क्या होते हैं, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। इससे पहले कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमें एक रीड मी एक बॉक्स दिया गया है। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो हैव रखते हैं द सेम, एक जैसी एंडिंग साउंड, यानी उनकी जो एंडिंग साउंड होती है, यानी जिस पे वर्ड ख़त्म हो रहा होता है वो वाली साउंड, उनकी फाइनल साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं अवे, प्ले, ठीक है, इनकी जो फाइनल साउंड है, एंडिंग साउंड है वो सेम है, सो इट्स मीन ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से टग, बग, तो ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। मैच द गिवन
राइमिंग वर्ड्स। अब हमने मैच करना है राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ के, ठीक है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट है मी, फास्ट, वेयर, लास्ट, देयर, शी। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट देखें, मी को अगर हमने मैच करना हो इन सब में से किससे होगा, लास्ट से, देयर से या शी से, तो ये मैच होगा मी शी, ठीक है। ये दोनों मैच कर देते हैं। इस तरह से फास्ट को अगर हमने मैच करना है तो इसकी जो राइमिंग वर्ड क्या होगा, फास्ट, लास्ट या देयर। तो फास्ट और लास्ट ये आपस में मैच कर देते हैं इनको। नेक्स्ट है वेयर, तो वेयर, देयर, ठीक है। इनके भी एंडिंग साउंड सेम है, तो ये भी हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमने पहले भी पढ़े होंगे, हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने भी जैसे ये खड़ा है, ये छोटा सा बच्चा खड़ा है, आप भी ऐसे खड़े होके आपने 1 बाय 1 जो है वो टच करके बता सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले वो देखें, उसने हैंड रेज किया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, हैंड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एल्बो, देन क्या आ जाता है, हेयर, फिर आई, फिर क्या आता है, ईयर, कान, फिर टीथ, दांत, उसके बाद क्या है, नेक, गर्दन, फिर शोल्डर आ जाता है यानी कंधा, उसके बाद फिंगर यानी फिंगर उंगली हमारी, ठीक है, नी, घुटना, फुट, पाँव, उसके बाद टोज यानी टुखने, ठीक है। नेक्स्ट है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये कुछ डायलॉग हमें दिए गए हैं, यानी अब हम यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, कासिम और यासिर, ठीक है। कासिम और यासिर 2 फ्रेंड्स हैं। तो जब कासिम जो है वो यासिर से मिलता है तो वो क्या कहता है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है। यासिर कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो जब भी आपसे कोई अस्सलाम वालेकुम बोले तो क्या बोलना है, वालेकुम अस्सलाम। और हाउ आर यू, इसका जवाब हमने कैसे देना है, यस आई एम फाइन, ठीक है। अब ये हमने उसका जवाब दिया है हाउ आर यू का। उसने हमसे पूछा, कासिम ने यासिर से पूछा कि आप कैसे हो, तो यासिर ने क्या बोला, आई एम फाइन। अब यासिर अगेन क्वेश्चन करता है, यानी दोबारा कासिम से पूछता है कि आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। वो यासिर जो है कासिम से कहता है मैं ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, वो उससे पूछता है। फिर कासिम कहता है आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर, तो वो कासिम जो है वो अपने छोटे भाई, दिस इज़ ये है, माई यंगर छोटा, ब्रदर भाई, वो अपने छोटे भाई से मिलवाता है जिसका नाम क्या होता है, अयान। कासिम जो है वो कहता है आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है अयान, ठीक है। फिर यासिर क्या कहता है, यासिर उसके छोटे भाई से पूछता है हाउ आर यू अयान, अयान आप कैसे हो। तो अयान क्या कहता है, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। यासिर कहता है नाइस टू मीट यू, अयान से मिलके क्या कहता है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। और अयान फिर आगे से कहता है नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो आपसे भी जब कोई पूछे हाउ आर यू तो आपने क्या कहना है, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल, यानी हमने यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो सीखने। रीड द गिवन साइट वर्ड, साइट वर्ड्स बच्चा वो होते हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे ये फ्रॉम, ठीक है, FROM, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। उसके बाद है GOOD, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। ABOUT, अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में, ठीक है। राइड, RIDE, राइड का मतलब क्या होता है, सवारी करना। OVER, ओवर का मतलब होता है ऊपर। योर, YOUR, योर तुम्हारा। ANY, एनी यानी कोई, ठीक है। BLUE, ब्लू का मतलब होता है नीला।
तो यहाँ पे बोला गया है राइट साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, यानी ये हमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं और इनके लिहाज से हमने कौन से वर्ड्स इनमें फिट आते हैं, कौन से लेटर्स फिट आते हैं, वो हमने लिखने हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बॉक्सेस ऊपर को हैं, यानी इनमें कौन से लेटर्स आएंगे, स्काई लेटर्स, जो ऊपर वाली 3 लाइनों पे होते हैं, ठीक है। और ये छोटे जो है मिड वाले, यानी ये जो बीच वाली 2 लाइनों पे होते हैं वो वाले लेटर्स आने हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे रूट लेटर्स आएंगे, यानी जो नीचे वाली 3 लाइनों पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अब ढूंढना है। तो पीछे जो हमें वर्ड्स दिए गए थे साइड वर्ड्स, उनमें से हमने ढूंढ के यहाँ पे फिल करने। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, 2 स्काई वर्ड्स होने चाहिए और 2 ही ग्रास लेटर्स होने चाहिए। 2 स्काई लेटर्स होने चाहिए और 2 ही ग्रास लेटर, यानी जो बीच वाली 2 लाइनों पे आए और जो स्टार्टिंग उनका हो जो ऊपर वाली 3 लाइनों पे आ रहे हों। तो यहाँ पे ढूंढते, यहाँ पे ये एक है स्काई लेटर और यहाँ ये रूट लेटर है, ये भी नहीं आएगा। अबाउट, ये सारे जो हैं ग्रास लेटर्स हैं, ये भी नहीं आएंगे। यहाँ पे आएगा ये ब्लू, ये देखें 2 स्काई लेटर्स हैं और 2 ही ग्रास लेटर्स, यानी ये जो है BL ऊपर वाली 3 लाइनों पे होता है और UE बीच वाली 2 लाइनों पे होता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे BLUE। इसी तरह से हमने ये ढूंढना है। फर्स्ट वाला हमारा क्या होना चाहिए, रूट लेटर होना चाहिए, यानी जो नीचे वाली 3 लाइनों पे आता हो। और बीच में 2 लेटर्स कौन से होने चाहिए, जो बीच वाली 2 लाइनों पे आ रहे हों, ठीक है, ग्रास लेटर्स। और यहाँ पे तीसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए स्काई लेटर। तो ये ढूंढते हैं इसमें कौन सा आएगा, फ्रॉम, ये भी नहीं आएगा इसमें। ये देखें G नीचे वाली 3 लाइनों पे होता है, यानी ये रूट लेटर हो गया और ये बीच वाली 2 लाइनों पे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉपी जो होती है आपकी नोटबुक, उस पे ये बीच वाली 2 लाइन यानी ये ग्रास लेटर्स हैं। और D जो है ऊपर वाली 3 लाइनों पे होता है, यानी ये स्काई लेटर है। तो ये बिल्कुल फिट आ रहा है इसमें। हम यहाँ पे ये लिखेंगे GOOD, गुड, ठीक है। इसी तरह से आपने इसमें भी फाइंड करके लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अबाउट, ठीक है। ये जो है ग्रास लेटर हो गया, स्काई लेटर OU, ये भी ग्रास लेटर्स और ये T स्काई लेटर, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा है, इसमें 2 ग्रास लेटर चाहिए और एक जो है वो रूट लेटर, ठीक है। तो ये भी फाइंड करते हैं। इसमें आएगा, ये देखें एनी, ठीक है, ANY, एनी। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, हर रो में से हमें क्या करना है, ये सारी रोज बनी हुई हैं 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी रोज है, ठीक है। इनमें से हमने सही स्पेलिंग को जो है वो सर्कल कर देना है। अब ग्लैड के स्पेलिंग आपने पोएम में पढ़े हैं बिल्कुल, तो आपको याद होगा ग्लैड के स्पेलिंग क्या होते हैं, GLAD, यानी ग्लैड, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर है। और चिर्प के सही स्पेलिंग क्या होते हैं, CHIRP, चिर्प, ठीक है। इसी तरह से शाइनी के सही स्पेलिंग क्या होते हैं, SHINY, शाइनी, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक के सही स्पेलिंग कौन से हैं, BLACK, ब्लैक। विंग, विंग के सही स्पेलिंग कौन से हैं, WING, विंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ग्रामर का पार्ट आ रहा है, ठीक है। ग्रामर में हमने सबसे पहले ये रीड मी पढ़ते हैं, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन, बच्चे नाउन होता क्या है, नाउन इज द नेम, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। जैसे हमारा नाम है तो हमारा नाम भी क्या है, नाउन है। एनिमल्स के नेम होते हैं तो वो क्या है, नाउन है। किसी भी, जैसे हमारी बुक है तो बुक, हमारी बुक का नाम रखा गया ना, कोई भी किसी भी चीज का अगर कोई नाम रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, नाउन, ठीक है। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई जगह हो, प्लेस हो, कोई एनिमल हो या कोई भी चीज़ हो। जैसे पेंसिल होती है हमारे पास, पेंसिल भी क्या है, उसका नाम रखा गया तो वो यानी नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। गार्डन, ये भी नाउन है। बुक, ये भी नाउन है। और इस तरह से ये देखें, ट्री यहाँ पे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, ट्री भी नाउन है। ये बर्ड्स हैं, ठीक है, अब इनके नाम जो हैं वो भी नाउन होंगे। तो इसी तरह से हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ का नाम जो रखा गया होता है वो नाउन कहलाता है, ठीक है। तो मैच द ऑब्जेक्ट विद द नेमिंग वर्ड, तो हमने यहाँ पे ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने इस पिक्चर के साथ इनको मैच करना है। अब फर्स्ट वर्ड हमें क्या दिया गया है, सन। तो यहाँ पे पिक्चर में आपने सन ढूंढना है किधर है। तो ये पिक्चर गौर से देखें, सन कहाँ है, यहाँ पे है सन, तो इसको हमने मैच कर देना है सन से। फिर हमें ढूंढना है चाइल्ड, बच्चा किधर है। तो पिक्चर देखें, बच्चा किधर है, ये देखें, इसको मैच कर देते हैं। फिर हमें बर्ड ढूंढने हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, किसी भी एक बर्ड के साथ आपने इसको मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद ट्री, ट्री किधर है, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो किसी भी एक ट्री के साथ आपने इसको मैच कर देना है। बॉल, बॉल ढूंढने किधर है, बॉल, ये देखें जी, ये बॉल, इसको इसके साथ मैच कर दें। अब ये जितने भी नाम थे, यानी बॉल, बर्ड्स, ट्री या चाइल्ड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, नाउन हैं, ओके। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, यानी कुछ और नेमिंग वर्ड्स आपने सोचने हैं, ठीक है। राइट दैम इन द गिवन कॉलम्स, तो हमें ये कॉलम्स दिए गए हैं। अब आप भी आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, ठीक है, किसी भी आपकी मदर का नेम, सारे जो नेम हैं पीपल्स के, लोगों के नाम जो हैं वो नाउन ही है। इवन के प्लेस, कोई भी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, सारे नाउन होते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी दो पीपल, अपने बहन भाई का बता दें, किसी का भी बता दें, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है, पीपल में आ जाएगा, तो वो नाउन ही होगा, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं, मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ये ले HIRA, तो मेरा नाम भी क्या है, नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, एक और नाम लिख देते हैं IQRA, तो ये पीपल्स के नाम मैंने लिखे, ठीक है, दो, तो ये नाउन है। अब किसी जगह का नाम लिख लेते हैं, किसी भी जगह का नाम भी नाउन ही होता है, ठीक है। जैसे हमारा विलेज हो गया, ये भी नाउन है। सिटी हो गया, वो भी नाउन है, ठीक है। किसी एनिमल का नेम, जो भी आपको एनिमल पसंद हो आप उसका नेम लिख दें, वो भी नाउन होता है। जैसे कैट, बिल्ली होती है, बिल्ली का नेम क्या है, उसका नाम रखा गया है एक बिल्ली, कैट उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी नाउन है। तो आपको जो एनिमल पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैट, काउ, ठीक है। थिंग्स, यानी कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो भी नाउन ही होगी। तो आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, बुक भी हमारी क्या है, नाउन है। हमारी पेंसिल भी नाउन है, हमारे जो हमारे पास पेन होता है वो भी सारे नाउन होते हैं, ठीक है। राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो यूज दैम इन सेंटेंसेस, तो आपने भी ऐसे क्या करना है, 5 ऐसे वर्ड्स, कोई भी नाउन ले लेना है आपने, ठीक है, नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नेमिंग वर्ड ले लेने हैं और उनको अपनी नोटबुक पे राइट करना है और उनको सेंटेंस में भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी 5 नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी बैग, अपना बैग का नेम, ठीक है, और बुक, कोई भी आपने 5 नेमिंग वर्ड लिख के उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास बुक है तो आप बुक नेमिंग वर्ड हो गया, उसका सेंटेंस बना लें, माई बुक इज़ न्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 नेमिंग वर्ड्स लिख के उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद है प्रोनाउन। अब हमने नाउन पढ़ा क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी पर्सन का, किसी भी जानवर का, एनिमल का, इंसानों के, सबके नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स देखें, रीड मी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है दैट कैन बी, जो किया जाता है, यूज, इस्तेमाल, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं।
अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन पहले उन्होंने क्या बोला है इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी रिप्लेस, जब हम रिप्लेस कर देते हैं यानी तब्दील कर देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको, एक्सचेंज करना भी तब्दील करना होता है। द सब्जेक्ट विद द प्रोनाउन, यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट किससे हो रहा होता है, सब्जेक्ट से हो रहा होता है। तो हम जब सब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन से चेंज कर देते हैं तो उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वी यूज़ दीज प्रोनाउंस। तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे लिखा गया है शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। अब पहले हम नाम लिखते हैं कि मायरा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, मायरा इज़ अ गुड गर्ल। अब मैं उसकी जगह दोबारा नाम नहीं लूँगी, बल्कि मायरा की जगह मैं क्या लगा दूँगी, शी लगा दूँगी कि शी इज़ वेरी हैप्पी। तो अब मैंने मायरा की जगह जो दूसरे सेंटेंस में उसका नेम उसकी जगह, ठीक है, शी यूज़ कर लिया, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। मायरा नाउन है, ठीक है, मायरा इज़ अ गुड गर्ल, आप ये भी लिख सकते हैं मायरा इज़ अ गुड गर्ल, मायरा यहाँ पे क्या है, नाउन है। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे शी इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, दूसरी दफ़ा ये नहीं बोलेंगे मायरा इज़ वेरी हैप्पी, मायरा इज़ अ गुड गर्ल, हम उसकी दूसरी दफ़ा उसका नाउन को प्रोनाउन से चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसकी जगह शी लिख देंगे। तो मायरा की जगह जब दूसरे सेंटेंस में हमने शी लिखा कि शी इज़ वेरी हैप्पी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रोनाउन यूज़ किया, ठीक है। तो फीमेल के लिए शी यूज़ करेंगे, ठीक है, और बॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, ही इज़ अ नॉटी बॉय, ठीक है। ऐसे ही जब एक चीज़ हो, ठीक है, सिंगल की बात हो रही है तो ही शी यूज़ करेंगे, जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हम दे यूज़ करेंगे, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे यूज़ करेंगे फिर हम। और ऐसे ही वी आर हैप्पी, अब ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वी जब आ गया तो इट्स मीन ज़्यादा लोग हैं, तो वी आर हैप्पी। अगर आप अकेले खुश हो तो आपने लिखना है आई एम हैप्पी, ठीक है, अगर आप अकेले खुश हैं, अपनी क्लास में कोई भी सेलिब्रेशन हो रही है कुछ भी, तो आपने लिखना है आई एम हैप्पी। और अगर आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, आप सब जो है वो खुश हो रहे हैं कोई भी, तो आपने क्या लिखना है, वी आर हैप्पी, तो तब वी आएगा क्योंकि आप अकेले नहीं होगे तब। इसी तरह से इट इज़ अ क्यूट कैट, किसी भी जानवर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। इस तरह से आई लाइक टू ईट वेजिटेबल, जब हम अपनी बात करेंगे तो हमने क्या राइट करना है, आई लिखना है, ठीक है, आई लाइक टू ईट वेजिटेबल। अगर हमने दूसरे की बात करनी है अपने सामने वाले की, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यू आर ग्रेट, फिर हम यू का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने लिए आई का यूज़ करेंगे और सामने दूसरे के लिए यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं आपको, जो प्रोनाउन दिए गए हैं उन सब पे आपने एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे आई है तो आप बना सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद है राइटिंग, यानी लर्निंग टू राइट, लिखना सीखते हैं। रीड द गिवन 2 syllable वर्ड्स, ठीक है, 2 syllable वर्ड्स हमने जो है वो सीखने। यहाँ पे देखें लिटिल राइट किया गया, अब हम इसको पढ़ते तो लिटिल ही हैं, लेकिन ये 2 syllable वर्ड है, जैसा कि इसको स्पेलिंग में याद करने में भी ये इजी होता है। अगर आपको पता चल जाए तो सिलेबल कहाँ पे आ रहा है तो आप इसको इजीली याद भी कर सकते हैं स्पेलिंग्स को। तो ये यहाँ पे देखें लिटल, ठीक है, ये पढ़ना लिटिल ही है, लेकिन ये वक्फा आता है इसमें, ये 2 syllable है, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट, ये देखें परफेक्ट, लेकिन पढ़ना हमने परफेक्ट ही है। इस तरह से मनी, ठीक है, पढ़ना मनी ही है, लेकिन ये है स्पेलिंग आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मनी। लवली, ठीक है, इम्प्रूव। तो ये सारे जो थे ये 2 syllable वर्ड्स थे। यहाँ पे वो बोल रहे हैं लिस्ट एट लीस्ट 5 more 2 syllable वर्ड्स, यानी एटलीस्ट 5 हमने लिखने हैं। अब कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे व्हेन, पढ़ते हम विंडो ही है, लेकिन ये 2 syllable होता है, जैसे कि विंडो, ठीक है, विंडो हो गया। और बताएं, बिफोर, ठीक है, वो आप खुद से भी बना सकते हैं, बिफोर, ठीक है, बिफोर।
बी 4, ये भी 2 सिलेबल वर्ड है। हमारे जो चैप्टर का नेम था टाइनी क्रिएचर, वो भी 2 सिलेबल है, टाइनी, ठीक है। और भी लिख सकते हैं ब्रेक फास्ट, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, होटल, ये सारे जो हैं ये 2 सिलेबल वर्ड है। और इस तरह से हमें स्पेलिंग याद करना भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला गया है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक, यानी ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए हमने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को भी बताना है और इनको सेंटेंस में भी यूज़ करना है, ठीक है। इनके बारे में हमने सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, ग्रेट, ठीक है। तो ग्रेट का सेंटेंस बना सकते हैं हम, पेरेंट्स आर great blessing of Allah, ठीक है। ये हमने फर्स्ट को यूज़ करते हुए ग्रेट का यूज़ करते हुए हमने जो है फर्स्ट ब्लेसिंग बता दी। फिर है लाइक, तो लाइक का भी बना सकते हैं हम, आई लाइक जो भी कलर आपको पसंद हो आप ये भी बता सकते हैं कि आई लाइक ब्लू कलर या आई लाइक टू ईट एप्पल्स, जो भी आपको खाना पसंद है, कलर पसंद है, कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आई लाइक टू ईट एप्पल। उसके बाद क्या है, मैनी, ठीक है। मैनी का सेंटेंस बनाना है हमने, तो मैनी भी बना सकते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, या फिर आई सॉ मैनी फ्लावर्स, ठीक है। आई सॉ मैनी फ्लावर्स, ठीक है, मैंने बहुत से फूल देखे। उसके बाद है लिटल, तो ये जो पोइम पढ़ी है हमने लिटिल बग, उसमें क्रिएचर क्या था, क्रिकेट। क्रिकेट क्या था, एक छोटा सा बग था, तो हम वही सेंटेंस बना लेते हैं, द क्रिकेट इज अ लिटिल बग, द क्रिकेट is a little bug। उसके बाद लास्ट क्या है, क्रिएचर, ठीक है। तो इसका हम बता सकते हैं कि हम अल्लाह की जो सारी मखलूक है उसको बहुत पसंद करते हैं। आई लाइक ऑल क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। अल्लाह की सारी मखलूक को हम बहुत पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है और होप सो बच्चों आप सबको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर था और बहुत ही मज़े की पॉइंट थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो को देखना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।